अरे वो और मगरमच्छों की तरह नहीं है, बल्कि वो एक साधु मगरमच्छ है। तुम नहीं जानते, उसे भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है। बहुत बड़ा ज्ञानी मगरमच्छ है। तुम एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो। हिरन के पास ब्लैकबर्ड की बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। वो ब्लैकबर्ड के साथ सीधे तालाब के किनारे चला गया। तभी तालाब के अंदर से एक मगरमच्छ निकल आया और हिरन की ओर देखकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को तलाश रहे हो, जो कि सुबह से गायब है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं कोई मामूली मगरमच्छ नहीं हूँ, बल्कि मैं साधु मगरमच्छ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ इस समय कहाँ है। तो मुझे बताइए साधु मगरमच्छ, मेरी माँ कहाँ है? मैं बहुत ज्यादा चिंता में हूँ। जंगल के राजा शेर की गुफा के पास तुम्हारी माँ बैठी हुई है, वहीं रो रही है वो। मगरमच्छ ने इतना कहा ही था कि तभी हिरन दौड़ते हुए शेर की गुफा के पास पहुँच गया। उसने देखा कि उसकी माँ बारिश में भीगती हुई बैठी हुई रो रही थी। अपने बेटे को देखकर हिरनी रोती हुई बोली, तुम कहाँ थे बेटा? मैं तुम्हें सुबह से तलाश रही हूँ। मैं भी आपको तलाश रहा हूँ माँ। तुमने मुझे कैसे ढूंढा बेटा? भला उसने मुझे बताया कि आप यहाँ हैं। अगले दिन हिरन ने सारे जंगल में ढिंढोरा पीट दिया कि जंगल में एक साधु मगरमच्छ आया हुआ है, जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। रानू चिड़िया और मीनू मौसी बारिश में आराम से अपने घर पर बैठी हुई बातें कर रही थी कि तभी एक कबूतर उड़ता हुआ उनके पास आकर बोला, क्या आप दोनों ने कोई खबर सुनी है? कौन सी खबर? हमारे जंगल में एक साधु मगरमच्छ आया है, जो बहुत बड़ा ज्ञानी है।